स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम आज कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स एग्जिस्ट। यानी ये जो फंक्शन है एक्स साइन वन अपॉन एक्स, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये प्रूफ करेंगे। तो आप जानते होंगे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करते हैं। अगर दोनों इक्वल होती हैं, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं और कभी कभी हम डायरेक्ट भी कर देते हैं। जैसे एक दूसरा मेथड भी है, उसको समझ लेते हैं आज कि अगर इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू फाइनाइट आ जाती है और यूनिक आती है, फाइनाइट एंड यूनिक, तब भी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स, क्या करें, एक्स पर लिमिट हम अलग अप्लाई कर दें, साइन वन अपॉन एक्स पर अलग। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स। ये दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हैं तो हम उन पर अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, थ्योरम होती है, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। देखिए एक्स के प्लेस पर जीरो हो गई, लिमिट अप्लाई, जीरो हो गया, मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स। अगर हम ये एक्स के प्लेस पर जीरो लिखेंगे, अप्रॉक्स जीरो, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, वन अपॉन जीरो, इनफाइनाइट। तो साइन के लिए जो वैल्यू होती हैं मैक्सिमम या मिनिमम, यानी किसी भी एंगल के लिए जो वैल्यू है वो होती है, वो माइनस वन एंड वन के बीच में होती है। आप देख सकते हैं कोई भी एंगल ले लें, उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी। तो हमने लिखा, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी। हमने लिखा फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट भी होगी, फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस वन एंड वन, ठीक है। तो क्या लिखा, फाइनाइट होगी और इस माइनस वन और वन के बीच में होगी। अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी फाइनाइट वैल्यू से करें तो जीरो आता है। हमने देखा कि इस फंक्शन की लिमिट जीरो आई, जो कि फाइनाइट है और यूनिक है, यानी एक ही वैल्यू आई है, ये नहीं दो वैल्यू आ जाए या दो से ज़्यादा आ जाए, तब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमने दूसरा मेथड भी अप्लाई कर दिया कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हम पीछे और भी कर रहे हैं। शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू, लिमिट वैल्यू एक्स टेंस टू ए पर एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिए सॉल्यूशन में, गिवन लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अगर हम x के प्लेस पर a पुट करेंगे, क्या आएगा, वन अपॉन जीरो, यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी यही जो हमने अभी क्वेश्चन में किया, वैसी ही फॉर्म बन रही है, साइन वन अपॉन जीरो, ठीक। तो यानी कि साइन इनफाइनाइट। अब हम साइन इनफाइनाइट की वैल्यू ये नहीं बता सकते फिक्स कि ये होगी, तो ये हमने देखिए यहाँ थ्योरी में लिखना पड़ेगा क्या, कि वी नो दैट एज एक्स टेंस टू ए इम्प्लाइज करेगा कि वन अपॉन एक्स माइनस ए कितना आएगा, इनफाइनाइट। कैसा आएगा, एक्स के प्लेस पर हम ए लिखेंगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, इनफाइनाइट, ठीक है। एंड वी आल्सो नो दैट वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस एंड वन। ये हमने अभी बताया भी, ये हमने लिखा है थ्योरी में कि हम जानते हैं कि साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस और वन के, माइनस वन और वन के बीच में क्या करती है, ऑसिलेट करती है।
Therefore, the value of sin 1 upon x minus a as sin x tends to a, in इसकी value x tends to a पर will go and repeating again and again, repeating lying between -1 and 1. जैसे जैसे हम x की लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, माइनस और 1 के बीच में ऑसिलेट करेंगे और रिपीट होंगी। जैसे कि आप देख लें, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की 0 होती है, साइन 2 पाई की 0, साइन 3 पाई की 0, तो रिपीट भी हो रही हैं लेकिन -1 और 1 के बीच में ही रहेंगी। देयरफॉर लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए अब टॉपिक हमारा पूरा हो गया और लगभग सारे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम एक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं जो आपको खुद करने हैं, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। तो इसी तरीके से आप मैं वीडियो में ये दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको क्या करनी है, नोट करनी है। नोट करने के बाद इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हैं और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। टाइप वही होगा, केवल क्या होगा, फंक्शन चेंज है और पॉइंट चेंज है। देखिए शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, हमें ये शो करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, एवेल्युएट करना है इस फंक्शन की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, एवेल्युएट, ये फंक्शन आपको गिवन है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है एक्स टेंड्स टू 0 पर। एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 10 एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको एक्सरसाइज भी दिए और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं। एक्सपेंशन नोट करा चुके हैं, जहाँ जहाँ एक्सपेंशन यूज़ होना है वहाँ आपको एक्सपेंशन यूज़ करना है। यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं लिमिट, वहाँ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इसको आज हम स्टडी करेंगे। देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस, सॉरी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x is equal to a if for any epsilon greater than 0। देखिए सिंबल होता है, लिमिट में भी डेफिनेशन में आया था इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है और स्मॉल नंबर है, आर्बिटरी नंबर है। देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, उल्टा ई बनाते हैं। सम डेल्टा, ये डेल्टा ग्रेटर देन 0, लिमिट की डेफिनेशन में भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा। डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, देखिए ये कंडीशन है कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी एफ एक्स फंक्शन, एफ ए क्या, फंक्शनल वैल्यू किसकी, फंक्शन की, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो एफ एक्स तो फंक्शन होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है और जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया होता है उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू के लिए हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। एफ ए कहते हैं ना, एफ टू, एफ वन, एफ एच, तो इसका डिफरेंस का मॉड लेस होना चाहिए एप्सिलॉन से कब, व्हेन एक्स माइनस ए, यह हमने पॉइंट, ये ए है, कभी सी पॉइंट होगा तो हम सी भी लिख सकते हैं। जो पॉइंट होगा, हमने यहाँ ए लिया है
एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। यानी एक फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए। ध्यान देना, फंक्शन को कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हमें पॉइंट जरूर मिलेगा। किस पॉइंट पर होगा, एक्स इक्वल टू ए। हो सकता है एक्स इक्वल टू बी पर ना हो और एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस हो वही फंक्शन। ओके, तो एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कब होता है उसके लिए देखिए, इफ यदि फॉर एनी इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इन किसी इप्सिलॉन के लिए। इप्सिलॉन क्या होता है, जीरो से ग्रेटर, कोई भी हो सकता है, 0.1 0.2 0.4 0.9, यानी पॉजिटिव रहे होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट, उसके लिए सारे इप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा भी एग्जिस्ट होना चाहिए जो कि पॉजिटिव रहे। सच दैट कब, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन इप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई। देखो दूसरी डेफिनेशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, इफ फॉर लिमिट एफ ए प्लस एच। यानी जो फंक्शन होगा एफ एक्स उसकी लिमिट फाइंड करेंगे किस पर, एफ ए प्लस एच की, एच टेंस टू जीरो पर, और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच और एफ ए। यानी ये तीनों वैल्यू कैसे आ जाएं, इक्वल आ जाएं। इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। जैसा कि हम लिमिट में हम बता चुके हैं कि दो टाइप की लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, यानी कि राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो एफ ए मीन्स फंक्शनल वैल्यू ए पॉइंट पर, ये तीनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो हमने दो डेफिनेशन है क्लियर की। ये इप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से डेफिनेशन है, ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर डिपेंड डेफिनेशन। ओके, तो हम आगे हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।